गाइज, हम में से बहुत सारे लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए, इस बात को पूरी तरीके से समझने की कोशिश ज़रूर करना, वीडियो पूरा देखना, नहीं तो अभी जो है वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आधा सच बहुत खतरनाक होता है, आधी बातें बहुत खतरनाक होती है। देखिए, आपकी बुद्धि और भगवान की बुद्धि, इसमें बहुत अंतर है। जहाँ हम सोच नहीं सकते, हम कह सकते हैं कि वहाँ से उसकी जो है वो सोचने की शुरुआत होती है। देखिए, आप भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भगवान से जो है वो मनोकामना करते हैं, बहुत उसकी आराधना करते हैं और भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। भगवान को वो चीज़ आपको शायद देने की इच्छा नहीं है, पर आप अपने भक्ति के जोर पे उसे इतना फोर्स करते हैं, इतना फोर्स करते हैं कि वो भी परेशानी में गिर जाता है और सोचता है कि अगर इसे मैं ये चीज़ नहीं दूंगा, तो आप ही उसे कहते हैं कि अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली ना तो मेरा तुझसे विश्वास ही उठ जाएगा, तो तुझे ये चीज़ मुझे देनी ही है। आप जो कुछ भी मांगते हो तो यार वो भी बहुत परेशानी में पड़ता है, क्योंकि उसकी तो इच्छा है नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर आपको ये चीज़ दे दी तो आपका फ़ायदा तो कुछ होने वाला है नहीं, आपका नुकसान ही होगा। पर भगवान के हाथ भी बंधे होते हैं, क्योंकि आप उतना फोर्स करते हैं, इतना फोर्स करते हैं, इतने नवस करते हैं। नवस शायद आपको पता होगा कि आप बहुत बहुत यानी इतना प्रेशर डालते हैं भगवान पे, तो भगवान आखिर में वो चीज़ आपको दे ही देता है। उसके कई सालों के बाद आपको पता चलता है कि ये चीज़ अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो बेटर होती। या फिर मान के चलो कि आपने भगवान से मांगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। आप बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, भगवान है आप जिसे अल्लाह कहते हैं, कोई भी चीज़ हो आप जिससे मानते हो, आपने बहुत उसे प्रेशर डाला कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भगवान पे प्रेशर डाल रहे हैं, पर भगवान के दिमाग में जो है वो आपके लिए कोई दूसरा बी प्लान तैयार है। भगवान ये सोच रहा है कि इसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना है और इसकी करोड़ों अरबों में जो है वो उलाढाल होगी, इतना बड़ा पैसा होगा। पर आप भगवान पे इतना प्रेशर डाल रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो भगवान भी परेशान है। भगवान को आपको दूसरा प्लान देना है, पर आपने प्लान ए को चुन लिया है और फिर भगवान कुछ नहीं कर सकता। भगवान आपको जो है, क्योंकि आप भगवान से कहते हो कि अगर मेरी ये चीज़, मुझे नौकरी नहीं लगी ना तो मैंने तेरी इतनी भक्ति की, मेरा तो तुझसे विश्वास ही उठ जाएगा। भगवान क्या है, फिर आपके लिए जो भगवान ने बी प्लान बनाया उसे कैंसिल करके आपको ए प्लान दे देता है और आप जिंदगी भर ये समझ भी नहीं पाते कि भगवान ने आपके लिए दूसरा इससे भी बेहतरीन प्लान बनाया था। क्योंकि आप आपकी बुद्धि से सोचोगे और वो उसकी बुद्धि से सोचेगा, और उसकी बुद्धि और हमारी बुद्धि में बहुत अंतर होता है। कोई एक लड़का होता है जो कहता है कि नहीं, मुझे इसी लड़की से शादी करना है और भगवान तुझे इसी लड़की से मेरी जो है वो शादी करवानी है। अब भगवान ने यार तेरे लिए दूसरी लड़की जो है वो देख के रखी है और भगवान को पता है कि इस लड़की के साथ अगर तू शादी करेगा ना तो आगे कोई मज़ा नहीं है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर आप कहते हो कि यार इससे मैंने शादी क्यों की, अब तो जम नहीं रहा है। भगवान फिर भगवान को दोष देते हैं कि भगवान तूने ऐसे कैसे किया। अरे यार, भगवान ने नहीं किया, तूने किया है। भगवान का तो अलग प्लान था, भगवान ने तो एक अलग लड़की तेरे लिए ढूंढ के रखी थी जो तेरी जिंदगी में खुशियां लाती, पर अब ये तेरा प्लान था। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे एग्जाम पास करनी है। यार, दूसरा कोई प्लान जो है वो भगवान ने आपके लिए शायद डिसाइड किया होगा। आप भगवान को घर मांगते हैं, भगवान ने आपके लिए शायद दूसरा प्लान बनवाया होगा कि बहुत बड़ा बंगला आपके लिए सोचा होगा, पर आप यार बहुत प्रेशर करते हैं। गाइस, शायद ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। देखिए, भगवान, आप भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, भगवान से बहुत प्यार करते हैं, तो भगवान भी आपका बहुत ख्याल रखता है। वो भी आपके अच्छाई के बारे में ही सोच रहा होगा। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे अच्छाई के बारे में ही सोचते हैं, भले आप उनके लिए कुछ उनको मांगो ना मांगो, आपसे कुछ कहे ना कहे, पर वो निरंतर आपके अच्छाई के बारे में ही सोचते हैं। वैसे ही भगवान, आप जिसकी भक्ति करते हो, वो भी आपके अच्छाई के बारे में ही सोच रहा है। तो उसका जो प्लान है ना वो बिगाड़ने की कोशिश मत करो। अपना खुद का प्रेशर जो है, आपका खुद का प्लान जो है वो लेके भगवान के प्लान को बिगाड़ने की कोशिश ना करो। नहीं तो गाइस, एक बहुत बड़ी भगवान ने जो बी प्लान आपके लिए बनवाया है वो आप आपकी ज़िंदगी में कभी आपको मिल नहीं पाएगा। बात आपको शायद समझ में आ गई होंगी। भगवान से अगर आप कुछ भी मांगते हो तो भगवान से इतना ही कहो कि हाँ, मेरी एक इच्छा है भगवान
कि मुझे ये चाहिए, पर हाँ तू ज़रूर सोचना, तेरी अगर इच्छा है, सब कुछ अच्छा है तो ही देना, नहीं तो मत देना। प्रेशर मत डालो, भगवान पे छोड़ दो। हाँ मेरी इच्छा, आपकी जो अगर इच्छा है तो वो ज़रूर बताओ, पर भगवान पे प्रेशर मत डालो। भगवान से इतना ही कहो कि कोई चिंता का बात नहीं है, आपको जो ठीक लगता है वही आप करो, मेरी मत सुनो। मेरी तो ये इच्छा है, मैंने सिर्फ आपको बोल के दिखाई। आपका अगर बी प्लान है तो वो लेके आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर मत डालो, उसे जो करना है ना उसे करने दो, क्योंकि आपसे बेहतरीन वो जानता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपका उस पर पूरा विश्वास हो तो शायद आपको मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।